हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो चैप्टर 1 हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या नाम होता है इसका? वास्तविक संख्याएं। इसमें पीडीएफ में शायद टॉपिक का नाम गलत पड़ गया है, संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 चला रहे थे, जहाँ पे हमने आपको सारे गुणनखंड सिखाए थे। पहला क्वेश्चन मैंने हमारा पार्ट 1 आप देखिएगा, वहाँ पे पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे साथ बात करने वाले थे। नहीं, 3 नंबर भी हम कर दिए थे, एलसीएम और एचसीएफ बताना था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, लगातार आने वाले क्वेश्चन है। ये जो है, हमने यहाँ पे ये मत सोचिएगा, आपने जो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे विद एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ। जो हमारे बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल भी आने वाले, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में भी एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल भी उठा के चल रहा हूँ इसी के साथ साथ में आपके एग्जाम्पल भी लगे हुए हैं। इसीलिए उन बच्चों को भी पढ़ना जरूरी है जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन बना रहा हूँ, बिल्कुल आप पत्थर की लकीर इसको समझिएगा, यहाँ से आप एक्स्ट्रा हटके नहीं जाएगा। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि पेपर में हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा हटके नहीं आएगा। तो ये विद एक्सरसाइज और प्लस एग्जाम्पल सब चल रहा है, इसलिए हमारी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि उससे जो है अन्य बच्चे भी देख सकें, आपके साथी भी लाभ उठा सके। क्योंकि आप याद रखिएगा कि अगर आप दूसरे का भला करते, कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे, इफ़ यू हेल्प समवन, गॉड विल हेल्प यू। और ये तो बात मैंने कल भी कही हुई थी कि पत्थरों का क्या कसूर, पत्थरों का क्या कसूर जब मुसाफिर ही न संभला। यानी ठोकर लगने के बाद अगर मुसाफिर न संभलता है, तो उन्होंने तो अपना, ठोकरों के बाद अगर मुसाफिर न संभला तो पत्थरों का क्या कसूर, क्योंकि उन्होंने तो फर्ज निभा ही दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से याद रखिएगा, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, और गलती आपकी, अगर आप इसमें सुधार नहीं करते हैं तो आपकी गलती होगी। तो देखिए जरा क्या है, स्टार्टिंग हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ। ये नंबर दो नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, और ये इसका एचसीएफ है। आपको एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है। अब तो आप वैसे बता सकते हैं, जहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया हो इसको जब भी आप लगाइएगा तो लगाने का तरीका भी ध्यान रखिएगा, इसी टाइप से लगाना, लिख करके लगाना, कभी भी डायरेक्ट में लगाना। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट लगा देते हैं। मैंने इसीलिए वीडियो बनाए हुए, ताकि आप भले ही अगर हमारे पास ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान सभी को बराबर होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि नंबर सभी के अच्छे आए। तो देखो सेकंड संख्या हमारी क्या बनेगी, 657 बनेगी। एचसीएफ दिया गया, यहाँ पे जो एचसीएफ का मान होता है वो यही होता है। एचसीएफ कितना है, 9 है। आपको बताना है एलसीएम, ये क्वेश्चन मार्क। आपको मैन फार्मूला एक ही होता है, कौन सा होता है, फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। इसमें से आपको जो भी, ये हमारा मैन सूत्र होता है, और इसमें से मैं जो भी मान बताना हूँ बस इसी पे चलेगा सारा आंसर। अब जैसे आपको क्या बताना है, आपको इसमें बताना है, इन्होंने बोला है कि फर्स्ट संख्या दिया है, सेकंड संख्या, एचसीएफ दिया, एलसीएम बताना है। तो जब एलसीएम बताना है तो इसका जो पड़ोसी होता है वो उसके बटे में कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर, लगा दीजिएगा, इसके पड़ोसी जाने दो बटे में, फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या अपान में एचसीएफ चलाएगा। तो सूत्र यहीं से बनेगा। अगर बाई चांस एलसीएम एचसीएफ दिया, सेकंड संख्या दिया, तो फर्स्ट संख्या आप निकालेंगे, बटे में इसको आने देंगे। तो याद रखिएगा, जिधर एक मान दिया हो वही दूसरा वाला मान उसके बटे में लिख दिया जाता है। लगाइए इसको, कैसे लगाएंगे, 306, सेकंड संख्या 657, एचसीएफ कितना है 9। अगर कट रहा है तो उसको काट दीजिएगा, 9 तिया 27, देखो ये दो कट गया, 9 तिया 27, 3 बचा है, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, इसका गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, 657 गुणा 34, 34, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 2 26 हो गया। 3 सत्ते 21, 23 15, 2 17, 6 18, 1 19 हो गया। 8 2 1 3 6 7 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, कितना हो, 22 338। एक बार गुणा चेक कर लीजिएगा। फिलहाल में आपका आंसर सही है। तो देखिए कितना सरल तरीका होता है। ये सवाल जरूर आते हैं, 100% आएगा यहाँ पे, 99 नहीं आप बोलेंगे, 100% इससे आएगा। फर्स्ट संख्या दिया है, सेकंड संख्या दिया है, एचसीएफ दिया, एलसीएम बताना है। सूत्र वही रखिएगा, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम चाहिए तो इसको, इसके पड़ोसी को बटे में जाने दो, बटे में एचसीएफ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जल्दी लगाते जाइएगा, सब लोग समझते जाइएगा, लगाते जाइएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखो बहुत सरल तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लगाया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि एचसीएफ, देखो वही कंडीशन है, क्या क्या दिया है, ये फर्स्ट संख्या हो गया,
ये सेकेंड संख्या हो गया, और ये HCF है। ये सब क्या है? HCF है। आपको यक्स का मान बताना है, ठीक है। तो कंडीशन सेम होगा, HCF दिया गया है फर्स्ट संख्या, अब यहाँ पे LCM नहीं है तो वो वाला फार्मूला पर लगाना है, दोनों को HCF निकाल लो। क्या लिखेंगे हम? चूंकि 225 और 60 का HCF कितना आएगा निकाल के देख लीजिएगा। तो 60 का डिवाइड वाला लगा देते हैं, 60 का भाग 225 में। अगर आप ये नहीं लगाते हैं, अगर आप ये नहीं लगाते तो आप गुणनखंड से लगा दीजिएगा। आपका जो भी इरादा हो आप उसी से लगाइएगा। यहाँ पे गुणनखंड भी लगेगा, डिवाइड भी लगेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम गुणनखंड लगाते हैं। कई बच्चे गुणनखंड जानते हैं तो भी गुणनखंड ही सीख लेते हैं। गुणनखंड में क्या होता है कि जो हमारे पास खंड मिल जाए बस वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए जरा, 225 को निकालिए। 225 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा 53 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6 53 15। 5 से 55 25, 5 51 5। इधर 60 को निकालिए, 2 से काटिएगा 30 हो गया, 2 से काटिएगा 15 हो गया, 3 से काटिएगा 5 हो गया, और 5 से काटिएगा 1 हो गया। तो क्या हुआ मेरे पास? इसका एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम इसका एचसीएफ निकालो। 225 और 60, देखिए 225 का क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 60 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। HCF का मतलब होता है जो नंबर दोनों में मिल जाए। एक तो 5 दोनों में मिल गया है, एक 3 दोनों में मिल गया है। तो HCF बराबर 3 गुणे 5 53 15 हो गया। अब मान रखिएगा क्या दिया है, तब यहां पे लगा देते हैं, तब क्या दिया? 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स बराबर कितना है? HCF है, यानी 15 है। अब ये इसको गुणा करो, 5 25, 5 दून 10 2 12, 5 दून 10 1 11, माइनस 10 यक्स बराबर 15। माइनस का है बराबर में जाएगा प्लस होगा, तो 10 यक्स बराबर 1125। ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस होगा, यानी ये वाला इधर गया तो प्लस का, ये उधर गया तो माइनस का। 10 यक्स बराबर कितना बचा? 110। 110 यानी 1110 बचा। 0 से 0 कट गया, यक्स बराबर 100 कितना बचेगा? 15 गया 110, 1110 बचेगा। 0 कटे, हाँ 111 आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। जो बच्चे एक्सरसाइज लगाए उन्होंने ये सवाल नहीं लगाया होगा, जबकि ये सवाल पेपर में जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पेपर के ही उठाए हुए सवाल है, सारे पेपर के हैं। इसके बाद मैं पेपर आपको सोल्व कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका पहले आप इस टाइप से, अगर ऐसे नहीं HCF निकालना है तो भाग विधि से निकाल दीजिएगा, बात वही है, ठीक है। HCF निकाला और HCF के बराबर में यही वाला मान रख दिया। एक्स का मान अब हमने देखा 10x माइनस का है तो बराबर में जाने तो प्लस होगा, तो फिर 15 बराबर में जाएगा तो किसी और माइनस का हो जाएगा। 1125 माइनस 15 कितना? 1110 हो गया। 0 0 कट गया, 111 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप अभी ऊपर लगाए थे वही सवाल है। क्या क्या दिया है? फर्स्ट नंबर दिया, देखिए जरा इसमें क्या क्या मान दिए हैं, इसको समझिएगा। फर्स्ट संख्या दिया है, सेकेंड संख्या दिया है, HCF दिया है, LCM आपको बताना है। लगा दो। क्या होगा सूत्र? पहले लिखो क्रम से मान, जब तक आप मान नहीं लगेगा। हमने कहा ना कभी भी डायरेक्ट सवाल मत लगाना। कई बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट लगा देते, लेकिन पेपर में भी आपकी आदत पड़ी रहेगी, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का नुकसान हो जाए। 225 हो गया। HCF कितना है? HCF 15 है। सूत्र वही रहेगा हमारा। सूत्र कौन सा रहेगा? फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF। हमारे पास LCM नहीं है तो जो पड़ोसी उसको बटे में जाने दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा मेरे पास? देखिए हमें LCM चाहिए, तो फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बटे HCF हो जाएगा। फर्स्ट संख्या कितना है? 120 है। सेकेंड संख्या 225 है। HCF कितना है? 15। लोग काट दो, कोई भी काट सकते हैं, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। 15 8 120 हो जाएगा। 15 8 120 गुणा कर दो, आपका आंसर 8 5 40 हो गया। 8 दून 16 4 20 हो गया। 8 16 4 20 हो जाएगा। 8 दून 16 1
और 2 18, 1800 आपका आंसर हो जाएगा। कितना बनेगा आंसर आपका? 1800 बनेगा, 1800 बनेगा, 1800। ठीक है, कैसे कैसे काटना आपको देखिए जरा। 15 8 120 हो गया, या 15 15 में 225 15 कर देते, 12 15 गुना कर देते 180, तब भी जीरो बन जाता। बात यही है। ठीक है, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको लगवा रहा हूँ सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, लगा लीजिएगा जल्दी, इसको लगाइएगा, सब लोग लगा के चलिएगा, कोई भी छोड़ेगा नहीं सवाल को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये आ चुका है पेपर में, पिछली वर्ष भी आया हुआ है, देख लीजिए आप। ये पिछली वर्ष भी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस टाइप के आंसर आए हुए सवाल है। तो देखो क्या क्या दिया है इसमें, फर्स्ट संख्या दिया है। फर्स्ट संख्या कितना है? फर्स्ट संख्या है 18 है। सेकेंड संख्या क्या है? सेकेंड संख्या 117 है। HCF को इसके रूप में दर्शाया गया है, तो इसका HCF निकाल लो। HCF कैसे निकाला जाएगा एक बार देखिएगा। इसको 18 को काटिएगा, गुणनखंड से लगा देते हैं। 3 से काटो, 2 से काटिए, दुनिया में 18, 3 से काटो, 3 3 9, 3 1 3, 117 काटिएगा। 117 कैसे काटेंगे? 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 9 27, 39, कितना होगा? 3 3 9, 2 3 9 27, 3 से काटिए 33 39, 13 से काटिए 1, इसका HCF निकालेगा। के महक मैंने ली ही नहीं। 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, 117 का 3, चाहे आप भाग विधि से लगा देते, मैं गुणनखंड से ही लगा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा आपको कल पिछले पार्ट 1 में गुणनखंड सिखाते, तो वही चीज़ सीखिए जो आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉमन लीजिएगा। देखो इसमें कॉमन कौन कौन मिल रहा है, हमने कहा था HCF कौन होता है? जो कॉमन मिल जाए दोनों में। देखो 3, एक बार 3 मिल गया, अब दूसरी बार भी 3 मिल गया, दूसरी बार भी 3 मिल जाएगा, तो कितना हुआ? HCF बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9 हो गया। ठीक है, HCF कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इस सवाल में क्या दर्शाया है? सवाल में कहा इसको 18m माइनस 117 के रूप में लिखना है। तो HCF क्या लिखना है? 18m, तब 18m माइनस 117 माइनस 117 बराबर 9 हो जाएगा। ये वाला मान वही जो अभी x का मान निकाला था, ठीक वैसे लगाना है। ठीक है, अब क्या बनेगा देखिए आगे। 18m बराबर माइनस का है, प्लस में जाएगा, तो 9 प्लस 117, 18m बराबर 126, m बराबर 126 बटे 18 छंगा 108, 18 7 126, आपका आंसर 7 आ जाएगा। लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर आएगा। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन कठिन नहीं है, ध्यान दीजिए, सरल क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी मेथड है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। मैंने सारे एग्जांपल लगा रखे, जो बच्चे कहीं भी पढ़ भी रहे हैं, अगर कोचिंग अगर उन्होंने कर लिया है वर्क, तो ध्यान रखिए तब भी आपको ये मेथड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको सारे एग्जांपल समझा के चल रहा हूँ। और हमारा लास्ट तक मैथ कंप्लीट होगा, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट टॉपिक तक हम मैथ कंप्लीट करेंगे, हमारा जनवरी तक सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, मैथ का भी होगा, और फिर उसके बाद SST का भी होगा। SST भी बनाऊंगा वीडियो जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये एग्जांपल नंबर 4 है, सारे एग्जांपल आए हुए एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया, और ये मासा फॉर HCF दिया है। एक कमान बिल्कुल सेम सवाल है, जो सवाल हमारा ये वाला है वही सवाल वो है, वहाँ पे भी मासा बताना है। ठीक है, तो देखो लगाइएगा, क्या है फर्स्ट संख्या, इसको लगाते हैं। फर्स्ट संख्या है 35, सेकेंड संख्या क्या है 45 है। इसको मासा निकालेगा, पहले 5 से काटिएगा, 5 7 35, 7 1 7, 45 काटिएगा, 3 से कटेगा, 15 3 45, फिर 3 से 15, फिर 5 से 1। अब इसको अलग अलग करिएगा, HCF निकाल देना है, इसका HCF निकालो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 35 का क्या होगा, 5 गुणे 7, 45 का क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए कौन कॉमन मिला है, कॉमन इसका ढूंढिएगा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन जो दोनों में मिलेगा वही कॉमन माना जाएगा, वही हमारा HCF होता है। अब देखिए कैसे लगेगा, देखना इसको आगे।
HCF बराबर आ गया 5। तब क्या होगा, तब अभी प्रश्नानुसार बात हो रही है, HCF कितना है 63, ये 63 गुणे ए बराबर 5 हो गया। ए बराबर 5/63 बट्टे में चला जाएगा, 63 होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक ही हुआ है। क्या हुआ है, 5, ये तो 5 कॉमन मिलेगा, 5 से 25, 5 में 45, बिल्कुल इतना ही आंसर आएगा। लगा दीजिएगा आप, अगर सवाल गलत नहीं है तो यही आएगा, और गलत है तो नंबर चेंज होगा। आप इस तरीके से लगा दीजिए, कंडीशन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, लगाइएगा। आगे फिर हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल सारे सवाल। अब इसके बाद 5 नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर ये है, और ये है HCF बताना है। LCM लग गया। फर्स्ट संख्या 99, सेकेंड संख्या 153, HCF कितना है 9, LCM बताना है। LCM बराबर सूत्र होता है, अभी आपने ऊपर कई सवाल लगाए हैं, फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या बटे HCF होता है। यही सवाल अभी आपने कई बार लगाया। जब भी आपको LCM बताना हो तो सूत्र यही रहता है, फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बटे LCM होता है, HCF होता है। ठीक है, क्या होगा, 99 हो गया, सेकेंड संख्या 153 हो गया, HCF 9 है, 99, 99 गुणा कर दो, 11 3 33, हाथ से लगा 3, 11 5 55, 3 58, हाथ से लगा 5, 11 11 5 16। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब भी आपको LCM बताना हो तो सूत्र यही रहेगा हमारा, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बटे HCF हो जाएगा। लगा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर 5 पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे आते हैं। इसमें देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़े बच्चे भी हैं, ज्यादा नहीं बच्चे हैं, लगाइएगा इसको। देखो क्या कह रहा है हमारा सवाल। हमारा सवाल कह रहा है कि इसमें 2 मान दिए गए, इसमें जांच कीजिए किसी प्राकृत n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो क्या, कैसे इसको लगाएंगे, चूंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए भाषा देख लेना, अदरवाइज हम बोल भी रहे हैं। किसी भी संख्या, ये यही आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, उन्होंने कहा संख्या 0 पर समाप्त होगी, समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड कैसे होने चाहिए, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए, यानी 2 या 5 होने चाहिए, के रूप में होने चाहिए। परंतु ये तो मेथड कह रहा है, किसी भी संख्या को जब भी वो 0 पर समाप्त होगी 2 या 5 से घटनी चाहिए, यानी 2 के m और 5 के n के रूप में होने चाहिए। परंतु 6n, यहाँ पे n पावर है, n क्या है, n एक पावर है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 की पावर n, इस टाइप से सवाल है, 6 की पावर n है, बराबर 2 3 6 होता है, 2 गुणे 3 की पावर n, अर्थात कितना बनेगा, 2 की घात n गुणा 3 की घात n के गुणनखंड 2 और 3 होने के कारण 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही आपको लगाना है। किसी भी संख्या को अगर वो 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड 2 घात m और 5 घात n के रूप में होना चाहिए। परंतु 6 के लिए क्या है, 2 3 6 होता है, 2 गुणे 3 घात यानी 2 घात n 3 घात n होगा। ठीक है, कि गुणनखंड 2 और 3 होने के कारण ही संख्या 0 पर 6 घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा, ये जांच हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लगा दीजिएगा इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, कुछ ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगा लो। 6 नंबर है, 7 नंबर, उम्मीद है लास्ट सवाल है।
हाँ बस ये लास्ट सवाल है, अगली प्रश्नावली आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। तो देखिए ये 2 सवाल है छोटे छोटे, ये देखो कैसे लगाएंगे। इसमें बताना है कि ये भाज्य संख्या है, इनको बताना है कि ये भाज्य संख्या है। तो कैसे आप बताएंगे, पहले आप इसको उतारिएगा, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इन सवालों को कैसे लगाते हैं, इनमें जो कॉमन मिल रहा हो पूरा पूरा कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है, 13 कॉमन ले लो, यहाँ चूंकि लिख देना, चूंकि 13 कॉमन लो तो 7 गुणे 11 गुणे, अब यहाँ पे क्या बचा है, 13 चला गया तो 1 बचेगा, और यहाँ भी 13 जब कॉमन लिया तो ये भी चला गया तो 1 बचेगा, यानी जो आप कॉमन लेंगे वो हमारा 1 के रूप में हो जाएगा, वहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो यही हाल। तो देखो क्या बचा मेरे पास, अब इसको जोड़ लीजिएगा, तो 13 या 7 77 इक्यावन 77 हो गया प्लस 1, 13 ये हो गया गुणा 77 1 78 हो गया, गुणा कर दो, 13 8 104, हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, 13 का टेबल सबको आता है, 13 8 104 हाथ से लगा, कितना हमारे पास 10, 13 7 91 10 101 1014 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये आपको बताना था कि ये संख्याएं भाज्य क्यों होती है। ठीक है, तो इसीलिए भाज्य संख्या होती है, इसको आप हल कर देंगे, हल करने के बाद लगा देंगे। अगला सवाल भी हमारा सेम लेवल में लगेगा, पहले यहाँ पे नंबर उतारिएगा, तो क्या होगा 7 गुणे, यहाँ पुनः लिख देना, क्या लिख देना, पुनः, कतई सेम लगाना है। ठीक है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें कॉमन ले लीजिएगा, इसमें कॉमन आपको कितना मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन ले लो, क्या बच्चा 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, जो भी कॉमन लेंगे आप उसके स्थान पर आपको 1 लिखना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 5 हो गया, 7 छंग 42, कितना हुआ, ऐसे करो, 3 दून 6 6 चौक 24 24 छंगा 144, 144 गुणे 7, 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 7 7 3 10 1008, कितना हुआ हमारे पास, 1008 हो जाएगा। अगर इसको अगर दो बार गुणा करके देखें, 7 छंग 42, 4 हमारा दूनी 24, 42 और 24, देख लो कोई गलत तो नहीं हो गया, 24 दूनी 48 24 चौक 96 400 1008, कितना हुआ, 5 इंटू 1008 हो गया और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, 5 गुणे 1009, 9 बना 45, 5 45 5 इक्कन 5 45 0 5 इक्कन 5 5045। जो संख्या अपने के अलावा किसी से भी कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। देखो 5 से कट जाएगी, लास्ट में 5 है तो तुरंत लिख दो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ये सवाल आपका सेम था, इसमें आपको केवल कॉमन लेना था, कॉमन लेने के बाद हल करना था उसको, और हल करने के बाद बताना था कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है। जो अगर संख्या वो किसी से कट रही है तो भाज्य संख्या है, नहीं कट रही तो अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए लगा लीजिएगा इसको, फिर एक सवाल और लास्ट बचा हुआ उसको भी खत्म कर दें, बस आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर हम एक्सरसाइज अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में लगाएंगे, अगली एक्सरसाइज कल खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान में, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मैदान के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे सोनिया को लगा समय, सोनिया कितना टाइम लगा हुआ है, सोनिया को लगा समय, को लगा समय बराबर 18 मिनट हो गया। और कौन है इसी मैदान का चक्कर लगा, रवि को लगा समय, रवि को लगा समय, कितना टाइम लग गया, 12 मिनट लग गया। एलसीएम निकाल लो, 18 को 2 से काटिए, दुनिया में 18, 3 3 9 3 1 3, 12 को काटिए, 2 छंग 12 2 3 6 3 1 3, क्या लिखेंगे आप, 18 2 3 6 3 18 12 2 दूनी 4 3 12। जब आप एचसीएफ बताते हैं तो जो नंबर मिल जाए दोनों में वही लिखा जाता है। एलसीएम में जो बड़ी पावर हो वो लिखी जाती है। यहाँ पे बड़ी पावर ढूंढिए, यहाँ पे दो बार है, इधर एक बार, तो ये वाला लिखिए 2 गुणे 2, फिर 3 ढूंढिए, यहाँ एक बार है, इधर 2 बार है तो 2 बार वाला, हमेशा बड़ी पावर लिखी जाती है। 3 गुणे 3, 2 दिन 4 3 12 3 36, आपका आंसर हो जाएगा। अतः वे 36 मिनट बाद
एक साथ मिलेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस पार्ट 1 का, यानी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। वो 36 मिनट बाद दोनों जो है एक साथ पुनः मिल जाएंगे। इन्होंने कहा था कि 18-12 पे चलते हैं और एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे, तो एलसीएम निकाल लेना, जहाँ पे दोनों मैच कर जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। और आज के लिए जो है जय हिंद। आप लोग ये सारे क्वेश्चन नोट करिएगा और सारे वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं सारे वीडियो में ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो साथ में लेके चलूंगा। अगली एक्सरसाइज आपकी पार्ट 3 में हम कराएंगे। हमारा पार्ट 2 था और पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन है, तो आए हुए क्वेश्चन है सारे, वही क्वेश्चन आपके दिए गए, बस इतने क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैं लेके चलूंगा, सारे एग्जाम्पल दिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल इसमें लेके चलूंगा ताकि आपको बेहतर समझा सके। तो हमारे साथ जुड़ेगा अगले वीडियो के लिए भी। और आज के लिए जो है जय हिंद।